हेलो। कभी? ठीक है, मैं आ रहा हूं 20 मिनट में। नमस्ते सर, इतनी देर कैसे हो गई सर? हमने काम कर लिया है, सैंपल लैब में लेकर जाने वाले हैं। कुछ संदिग्ध मिला? अजीब तरीके से गला घोट कर मारा गया है सर। विवेक घर के अंदर है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलें? चलो। थोड़ी देर पहले ही तो इनसे बात की, फिर से क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो सर। सर मैं अभी स्पॉट पर ही हूँ। अच्छा हुआ तुम पहुंच गए। इससे पहले मीडिया कुछ पूछना शुरू करे, जांच शुरू कर दो। ओके सर। क्योंकि पीड़िता एक महिला है, इसलिए सावधानी से काम करना। जांच में तुम्हारा साथ देने के लिए मैंने एक महिला एसआई को नियुक्त किया है। उसको साथ में लेकर मामले की जांच करो। ओके। वो काफी हेल्पफुल हो सकती है। ओके सर। इसकी उम्र 25-26 साल की रही होगी। सही कहा सर, लेकिन दिखती सर, थोड़ी ये छोटी उस है। लड़की का मोबाइल है। सर ये जानवी है, डीसीपी सर ने इसे हेल्प के लिए अपॉइंट किया है। हेलो सर। हाँ, फर्स्ट केस? नहीं सर, ये मेरा चौथा केस है, लेकिन पहली केस है जिसमें जान गई है। विवेक, कुछ जानकारी दे सकते हो? श्योर सर। सर, घुसपैठी ने मेन डोर से एंट्री ली होगी। मुझे लगता है पीड़िता ने आखिरी सांस हवा में ली होगी, उसके बाद वो जमीन पर गिरकर मर गई होगी। चोरी के कोई संकेत या फिर रेप की कोई आशंका? नहीं सर, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। इसके अलावा पूरे घर में प्रिंट्स के निशान फैले हुए हैं सर। हमारी टीम उन प्रिंट्स को एनालाइज कर रही है सर। चोरी भी नहीं हुई और रेप भी नहीं हुआ। सर, मुझे तो ये लगता है कि किसी ने बदला लेने के लिए इसकी जान ली है। नो, मुझे ऐसा नहीं लगता है सर। आप ये कैसे कह सकती हैं? जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि उसका कोई दोस्त या दुश्मन नहीं था, बल्कि वो तो किसी से खास मतलब भी नहीं रखती थी। जबकि हम उन लोगों को आसानी से गिन सकते हैं जो भी इसको जानते हैं। क्या तुमने विक्टिम की सारी बेसिक डिटेल्स कलेक्ट कर ली? सबसे पहले उसका नाम क्या है ये बताओ। आरती सर। आरती? कुछ नया लगता है। ये उसका ऑफिशियल नेम है। वो इसी नेम से नॉवेल्स लिखती रही है। ये एक अनाथ थी सर। ये जेवियर्स ऑर्फनेज में पली बड़ी है। वहाँ इसका नाम किरण था। स्कूलिंग खत्म करने के बाद उसने ऑर्फनेज छोड़कर अपना नाम भी बदल लिया था। इंटरेस्टिंग। गुड वर्क। जानवी सर। जानवी, गुड वर्क जानवी। लगता है तुमने इसके बैकग्राउंड की जांच कर ली है। बिल्डिंग इंचार्ज को बुला कर लाइए। ठीक है सर। और मुझे सीसीटीवी फुटेज भी देखने हैं। मैं पहले ही मिल चुकी हूँ सर। वो बाहर जा रहे थे, वो 20 मिनट में आ जाएंगे। ओह, जरा पेन देना। सबसे पहले बॉडी को किसने देखा? ये पहले आया था सर, मिथुन। मैंने ही पहले देखा था। उस लड़की को तुम कैसे जानते थे? हम दोनों रिलेशनशिप में थे, और कहूँ तो लिव इन में थे। लिव इन में? लेकिन इस घर में तुम्हारी कोई भी चीज नहीं दिख रही है। पूरी तरह से साथ में नहीं रहते थे। मैं पास में ही कुछ ब्लॉक्स दूर रहता हूँ। रात को रहने के लिए आता था और सुबह जाता था। मतलब तुम सिर्फ रात को रुकते थे? हाँ, तो इसको लिव इन नहीं बोलते, कुछ और बोल रहे हैं। समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, आरती के बारे में जानते अबे क्या इनसे हो? बात करो, वो तोड़ दूंगा। सर से चिल्ला के क्या बात कर करता रहे है। हो? शांत हो जाओ। तुम्हारे पास लाइटर है मिथुन? नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। रामसामी, सर अभी ला। लाना। सो मिथुन, मानता हूं कि तुम हर रात यहां आते हो। हे, मुझे गलत मत समझना यार। तो आखिरी रात क्यों नहीं आए जब ये वारदात हुई? उसी ने मना किया था। आपको पता है ना, वो राइटर थी। वो अपनी बुक के आखिरी फेज में थी सर, इसलिए अकेले रहना चाहती थी, तो इसलिए उसे थोड़ी प्राइवेसी दे रहा था। तुम्हारे पेरेंट्स जीने के लिए क्या करते हैं?
मैं पालघर में पला बढ़ा हूँ। मेरे माँ और पापा अलग हो गए थे, तब मैं छोटा था। उसके बाद मेरी माँ ने एडवर्टाइजिंग बिजनेस शुरू किया। फिर वो यूएस चली गई। उस वक्त मैं कॉलेज में था। वो वहीं पर सेटल हो गई अपनी नई फैमिली के साथ। मुझे यूएस सेटल होने में इंटरेस्ट नहीं था। हमारी एक ब्रांच मुंबई में है, तो अब उसे मैं ही संभालता हूं। क्या इस मामले में तुम्हें किसी पर शक है? नो। क्या तुम आरती और उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बता सकते हो? वो थोड़ी साइको थी। मैंने कभी उसको किसी के साथ बात करते नहीं देखा। वो बस अपने आप में खोई रहती, किसी के मामले में उलझती नहीं थी। मैंने कभी उस लड़की से बात नहीं की। मैंने बस उसे कभी कभार लिफ्ट में देखा था। सर, मैं यहाँ पर नया हूँ। पिछले हफ्ते मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है। वो लड़की बहुत ही अच्छे स्वभाव की लगती थी। एक बार मैंने उससे 10 रुपए की टिप मांगी थी, लेकिन उसने मुझे 100 रुपए दिए थे सर, जबकि पहले मैंने कभी उससे बात भी नहीं की थी। ठीक है सर, हमें तो लगा था कि हम इस मामले को पहले सुलझा लेंगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सुना है सर, वो लड़की ज्यादा तो किसी से मिलती जुलती नहीं थी, ज्यादा कनेक्शन ही नहीं थे उसके, लेकिन जो थोड़े बहुत है ना सर, उनको दबा के सच उगलवा लेंगे। रामराव जी, जब मैं स्कूल में था ना, तब मैथ्स के पेपर में आसान सवालों को पहले हल कर देता था। ओके सर। तब तक सब आसान लगता था, लेकिन जब मुश्किल सवालों की बारी आती थी, तब पेपर की कठिनाई समझ में आती थी। तो बताइए, इससे आपने क्या सीखा? मैथमेटिक्स आपके लिए टफ था सर। ऐसा नहीं है रामराव जी, कभी कभी सर, काफी लोग उसके घर पर आते थे सर। यहाँ तक कि कल 2 नए लोग उसके घर पर गए थे। हो सकता है उनका इस मर्डर से कोई लेना देना हो। मैंने सोचा आपको ये बताना जरूरी है, इसलिए। क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो? जरूर सर। रामराव जी, मुझे मिथुन की फोटो दिखाइए। वो मिथुन नहीं था सर। तुमने रात को उसे जरूर देखा होगा, बस पहचान नहीं पा रहे हो। सर, मैं जानवी बोल रही हूँ। हाँ जानवी, एक सफलता मिली है। तो मिथुन की फोटो रामराव के फोन पर भेजो तुरंत। फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए। हमने उसे पकड़ लिया। क्या कहा? सर, हमें कातिल मिल गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमने उसका पता लगा लिया है। ओह, ठीक है, मैं आता हूँ। हाथ खोल दो इसके। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो लड़की अच्छी है या बुरी। मैं तो खाली एक ही चीज जानता था, सिर्फ मेरा बच्चा जो हॉस्पिटल में है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है।